आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दौरा ईरान से इसराइल में खलबली मच गई है। पहले दोनों ने तुर्की का दौरा किया। तुर्की के दौरे के बाद जो है वो ईरान पहुंचे, जिसके बाद जो है वो इसराइली अखबार जो हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखना शुरू हो गए हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसराइल अब पाकिस्तान से डर रहा है कि हमने क्यों अपने ड्रोन भारत को फराहम किए, अब पाकिस्तान जो है वो हमसे बदला लेगा। शहबाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वहाँ के सदर जो हैं उन्होंने किया और इसके बाद वहाँ के सुप्रीम लीडर से भी दोनों मुलाकात कर चुके हैं और वहां के सुप्रीम लीडर से मुलाकात जब हुई तो उसके बाद इसराइल के दोस्तों कान खड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान को जो है वो यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करता है, सिर्फ यानी कि एक पीसफुल पर्पस के लिए ईरान की हम हमायत करते हैं कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे और सिविलियन पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, इसकी हम हमायत करते हैं। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की तो हमायत नहीं की पाकिस्तान ने, लेकिन दुनिया जो है वो सिविलियन पर्पजेस के लिए भी ईरान को जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे रही। जबकि सऊदी अरब को जो है कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब दौरे पर आए थे तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि सऊदी अरब को हम सिविलियन पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं, लेकिन ईरान को जो है वो आलमी ताकतें सिविलियन पर्पजेस के लिए भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने नहीं दे रही। जबकि आर्मी चीफ ने वहाँ के आर्मी चीफ से मुलाकात की और दिफाई ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत की, जबकि बॉर्डर्स में जो दहशतगर्दी होती है उसको रोकने के लिए भी इकदाम करने के जो है वो यकीन दहानी करवाई गई। जबकि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि दोनों ममालिक में जो तजारत है वो 10 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बताते चलें कि पाक भारत जब जंग हुई थी तो ईरान का भी किरदार जो है वो बताया जा रहा है कि बहुत अहम था। ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन बरकरार रखने की कोशिश भी की थी और पाकिस्तान और भारत दोनों के दौरे किए थे, लेकिन उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। जबकि भारत में ईरानी सदर और वहाँ के वजीर खारजा को भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि ये जो है ये भारत क्यों आए हैं, अब पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक आर्टिकल दिखाते हैं इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट का। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इसराइली जो अखबार है वो लिख रहा है कि ईरान के खुमैनी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम और आर्मी चीफ को जो है वो कहा है कि हम इकट्ठे मिलकर इसराइल के खिलाफ जो है वो इक़दामात करेंगे। अब यहाँ पर इसराइल भी खौफजदा है कि हमने भारत को जो है वो ड्रोन फ्राहम किए, पाकिस्तान ने जो है वो ड्रोन गिरा दिए और पाकिस्तान जो है वो अब समझता है कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तान अब इसराइल के दुश्मन यानी कि ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो है अब इसराइल को जवाब देगा कि तुम्हारे ड्रोन हमारी सरजमीन पर गिरे हैं, हमारे लोगों पर गिरे हैं, अब तुम्हें हम बताएंगे कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ क्या करने जा रहा है। तो ये भी दोस्तों अब कंफर्म होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब इसराइल को भी सबक सिखाएगा ताकि इसराइल इन फ्यूचर भारत की ऐसी मदद ना करे पाकिस्तान के खिलाफ और भारत को ऐसे ड्रोन्स भी फ्राहम ना करे जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं।